नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी में। दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज की कहानी आप सभी के समक्ष पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदिति शर्मा जी। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बेटा ऐसा भी। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की ही तो बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में ही बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया और बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फ़ोन करती और उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया को से छुटकारा पाना चाहता होगा। किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा कि पहले माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया था। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं?
उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहाँ पर उपस्थित लोग सन्नाटा खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उससे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास ही है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज मुझे बहुत तकलीफ़ देगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ़ माँ से देखी ना जा सकेगी। वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में करा दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम सभी के समक्ष रखी। ये कहानी हम सभी को एक खूबसूरत प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये सच है कि वर्तमान समय ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, लोगों की ऐसी मान्यताएं बनी हुई हैं कि लोग समझते हैं जो बेटे होते हैं या एक औलाद जो होती है वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देती है। किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में वो उन्हें छोड़कर अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा लेती है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, परंतु कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उनके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। उनकी भावनाएं अपने माँ बाप के लिए अगाध प्रेम से परिपूर्ण होती हैं। ऐसी औलाद अपने माँ बाप को ईश्वर के समान समझती है। ऐसी औलाद दुनिया में एक नई मिसाल कायम करती है। दोस्तों, ऐसे लोग दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं। बहरहाल, आशा करता हूँ कि इस कहानी में आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी और आप इसे अपने जीवन में अमल में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका रेडियो हमसफ़र आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज़ तुम जाम जा।